ढूंढेगा भास्कर राधिका के अंदर का आनंद। क्या राधिका समझेंगी भास्कर का कंसेप्ट? क्या होगा कुछ जो किसी ना सोचा? भास्कर एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और हर चीज में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने वाला इंसान है, और अब जिसकी इंस्पिरेशन ही आनंद फिल्म का किरदार आनंद यानी राजेश खन्ना हो, तो उस इंसान का हर वक्त पॉजिटिव होना मुमकिन भी है। दूसरी तरफ राधिका है जो अपने करियर के पीक पर थी, एक नई उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही कैंसर ने उसके पर काट दिए। कुछ महीने और उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें उसके शरीर के साथ मिट्टी में और आत्मा के साथ हवा में तब्दील हो जाएगी। भास्कर हमेशा की तरह अस्पताल अपनी स्टोरी सेशंस के लिए आता रहा और राधिका को भास्कर की हर बात से इरिटेशन होने लगी, लेकिन फिर भी राधिका छुप के उसकी कहानी सुनती और मन ही मन उसकी खामियां निकालती रहती है। और जब भी आते जाते भास्कर और राधिका मिलते हैं, तो भास्कर की वार्म स्माइल का जवाब राधिका की गुस्से से भरी आंखों से मिलता था। और चाहे कितनी भी बार भी ऐसा हो, भास्कर को स्माइल उसे देखकर और बड़ी हो जाती थी। लेकिन दोनों जानते थे कि राधिका का वक्त सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से बीत रहा है। राधिका चाहे जितना भी अनदेखा करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो जानती है कि अंदर से वो हर पल मर रही है। और जब एक दिन इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर घुटन बनी, तो राधिका को एक सीजर अटैक आया। जिस वक्त डॉक्टर अटैक को रोक रहे थे, राधिका के दिमाग में तब भी सिर्फ एक ही बात थी कि वो ऐसे मरना नहीं चाहती है, वो अभी मरना ही नहीं चाहती। अगले दिन राधिका जब आंखें खोलती है, तो उसके सामने भास्कर बैठा होता है। तो राधिका कहती है, तुम क्या अब इस सीजर अटैक की भी पॉजिटिव साइड समझाने आए हो? राधिका की आवाज सुनकर भास्कर की वही मुस्कान उसके चेहरे पर खिल जाती है और वो कहता है कि वेल, प्लान तुम्हें लेक्चर देने का नहीं था, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इससे पहले भास्कर अपनी पॉजिटिविटी फैलाने शुरू करे, राधिका अपने मुंह को ब्लैंकेट से ढक लेती है और थोड़ी देर बाद भास्कर को राधिका के रोने की आवाज आती है। जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि भास्कर के पास कहने को शब्द नहीं होते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोई उसके सामने रोया हो या उसकी बातों को बकवास कह रहा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भास्कर किसी के अंदर के आनंद को ना जगा पाया हो। पहली बार भास्कर किसी के मूड को ठीक करने के लिए तरकीब सोच रहा था। भास्कर को गहरी सोच से एक टाइनी सी आवाज बाहर निकालती है, वेल, दिस इज नॉट फेयर। मैं मरना नहीं चाहती भास्कर, दिस डजंट मेक एनी सेंस। मेरे सपने, मेरी पूरी जिंदगी प्लान थी, सब कुछ सही चल रहा था, मेरी ड्रीम जॉब, सारी ख्वाहिशें, फ्यूचर प्लान, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी क्यों? ये वही बात हुई ना कि भगवान ने बच्चे को उसकी फेवरेट लॉलीपॉप का लालच देके खाली पैकेट हाथ में थमा दिया हो। भास्कर राधिका के उदाहरण पर हंसना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज के दर्द ने भास्कर को फ्रीज कर दिया था। थोड़ी देर में भास्कर खुद को संभाल कर राधिका के चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उससे कहता है, सनसेट देखा है कभी? ये सुनकर राधिका कहती है, क्यों डूबता हुआ सूरज से मेरी डूबती हुई लाइफ को कंपेयर करना चाहते हो? नो थैंक्स। और वैसे भी सूरज तो डूबने के बाद फिर उग जाएगा, लेकिन मेरी लाइफ वो कभी वापस नहीं आएगी। तो भास्कर कहता है कि और जब पता है कि ये खूबसूरती देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा, तो तब तुम्हें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, है ना? और इससे पहले कि राधिका उसका उल्टा जवाब दे, भास्कर वहां से भाग कर जाता है और थोड़ी देर में एक नर्स के साथ वापस आता है, जो उसकी वाइटल्स वगैरह चेक करके भास्कर को थम्स अप देती है। और कुछ देर बाद भास्कर राधिका को हॉस्पिटल की बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है, जहां पर आसपास और कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल का गार्डन और खाली जमीन है। भास्कर यहाँ पर पहले भी कई बार सनसेट देखने आया था और पहली बार किसी और के साथ अपने सीक्रेट प्लेस को शेयर कर रहा था। राधिका का मूड भी खुला आसमान देखकर थोड़ा हल्का हो जा रहा था, जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं, जैसे सब खुले आसमान की तरह साफ है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। दोनों एक मैट पर बैठते हैं और कुछ देर तक दोनों बस खुले आसमान को ही देखते रहते हैं। भास्कर खड़ा होकर नीचे गार्डन में छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखता है। बिना जिंदगी और मौत की टेंशन के उनके चेहरे पर बस खुशी है। तुमने सही कहा था, लाइफ इज अनफेयर। भास्कर राधिका को नीचे खेलते हुए बच्चे जो कि कैंसर पेशेंट हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है। राधिका बच्चों को नीचे देखते हुए कहती है कि आज जो इतनी खुशी के साथ खेल रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि कुछ ही वक्त के बाद ये सब खत्म ही हो जाएगा, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो भास्कर कहता है, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी नहीं है, पास्ट फ्यूचर उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो आज है।
आज हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हमारा फ्यूचर प्लान के हिसाब से ही होगा। तो राधिका उससे मतलब पूछती है। मतलब ये यंग लेडी कि फ्यूचर इज अनसर्टन, लाइफ इज अनफेयर, इसलिए इनकी वजह से अपने प्रेजेंट को क्यों खराब करना है। तो राधिका कहती है उस प्रेजेंट को क्या जीना जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। तो भास्कर कहता है उस फ्यूचर का क्या दुख मानना जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। राधिका भास्कर की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तो भास्कर कहता है यू नो व्हाट, लुक एट द ब्राइट साइड। तुम्हें पता है कितना वक्त तुम्हारे पास बचा है, तो अपना ये वक्त तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। मतलब पूरा वाइल्ड होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर एटलीस्ट तुम्हारे पास नो रिग्रेट्स पॉलिसी का ऑप्शन तो है। और एक तरफ मैं हूं जिसे ये नहीं पता कि कब, कहां और कैसे ये सांसें रुक जाए। What you have, I can't have that, and what I have, you can't have that too. It's an easy peasy life cycle. इतनी लंबी इमोशनल स्पीच सुनकर राधिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भास्कर उसकी शक्ल देख के हंसने लग जाता है और एक विंक के साथ कहता है ब्राइटर साइड ऑलवेज वर्क्स। और राधिका के चेहरे पर पहली बार एक जेन्युइन मुस्कान आती है, जैसे भास्कर जो कुछ कहना चाह रहा था वो राधिका को समझ आने लगा था। फिर राधिका डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहती है सनसेट का कंसेप्ट भी कुछ हमारी जिंदगी जैसा ही है ना, हर रोज डूबती है और फिर नई सुबह लेकर वापस निकलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ की सुबह ने तो 1 साल पहले ही आना बंद कर दिया था। भास्कर राधिका के हवा में उड़ रहे बाल को और उसकी गीली आंखों को ध्यान से देखता है और कहता है हो सकता है कि तुम्हारी सुबह सूरज ने किसी और को दे दी हो जिसे तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। और जहां सोचो इस हिसाब से 1 साल से तुम्हारी वजह से की लोगों की जिंदगी में नई सुबह हुई होगी। अगेन द ब्राइटर साइड विंस। ये सुनते ही दोनों की मुस्कान हंसी में बदल जाती है और जब नजर मिलती है तो एक प्योर और प्रेशियस रिश्ता उन दोनों के बीच साफ दिखने लगता है। पहली बार राधिका की आंखों में डर, हार की जगह एक चमक दिखने लगी है। वही चमक जो भास्कर उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वही चमक जो हर इंसान के आनंद में दिखती है। राधिका अचानक आई कांटेक्ट तोड़कर पूछती है तो जनाब कहाँ मिलती है ये ब्राइटर साइड, पता बता दे जरा, मैं भी ले लूं। तो भास्कर एक्साइटेडली होकर बोलता है ये करी ना मुद्दे की बात, ये सब आनंद सर की देन है। जब राधिका नहीं समझती तो भास्कर उसे 1971 की हिंदी फिल्म आनंद के बारे में बताता है और उसके बाद वो दो बैठकर आनंद फिल्म देखते हैं, जिसमें राधिका को भास्कर के मुंह पर टेप लगाना पड़ा ताकि वो स्माइल न दे सके। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और राधिका ने अपना प्रेजेंट एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब उसे ये सोचकर एंजाइटी नहीं होती थी कि एक दिन आएगा जब उसके सुबह नहीं होगी। अब वो सिर्फ अपनी बची हुई सुबह को एंजॉय करना चाहती थी। भास्कर और राधिका दोनों मिलने लगे, कभी मूवी तो कभी मस्ती, कभी लड़ाई। तो मूवी की सैड एंडिंग की वजह से मिलकर रोना दोनों की अपनी एक अलग जिंदगी सी बन गई थी। राधिका अपना बचा हुआ हर पल भास्कर के साथ बिताना चाहती थी और भास्कर राधिका को हर पल खुशहाल बनाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना फ्यूचर इज अनसर्टन, कब कहां किस बहाने किसकी सांसें रुक जाए कोई नहीं जानता। राधिका की जिंदगी ट्रैक पर आ तो गई थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी का ड्राइवर गायब हो गया था, क्योंकि एक दिन अस्पताल में आते वक्त भास्कर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बस यूं ही अचानक से, जैसे एक हंसता हुआ चेहरा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देते हुए ही गायब हो गया हो। जहां लोगों को लगा कि भास्कर और राधिका को अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला, उन्हें ये नहीं पता था कि इन दोनों ने अपना हर पल आखिरी पल की तरह बिताया था, जैसे इस पल के बाद वो फिर नहीं मिल पाएंगे। जब भी राधिका के दिमाग में निगेटिविटी आती तो भास्कर की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगती है। और ऐसे ही राधिका ने अपना लास्ट 1 मंथ भास्कर के बिना गुजारा और खुशी से गुजारा, क्योंकि जैसे भास्कर सबके अंदर आनंद देखता था, अब राधिका सबके अंदर भास्कर देखने लगी थी। और ऐसे भास्कर को ढूंढते राधिका ने अपनी आखिरी सांसें ली। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।